धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा समर्पण आपके लिए और हमारे लिए प्रभु बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस धरती पर आपका राज्य स्थापित हो और आपका राज्य बढ़े और आपके राज्य का विस्तार हो। और ये सारी योजनाओं के लिए आपने अपने पुत्र को, जो आपके राज्य का राजा है, आपने उसे हमारे लिए आगे बलिदान करके और उसको सिंहासन पर बैठाया, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा उसका वो कार्य जिसकी शुरुआत उसने की है, हम इंसानों की ज़िंदगी में पूर्ण किया जाए। और पवित्र आत्मा के और पवित्र वचनों के द्वारा और यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हम उस स्थान में प्रवेश करें, उस राज्य में प्रवेश करें, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस राज्य में बढ़ें और हमारा जीवन शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक जीवन हो, और हमारा जीवन आत्मिक तौर पर उन्नति पाए, और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और वो राज्य हमारे जीवन में बढ़े, और हमारी आत्मा शरीर सहित उस राज्य में बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने, ताकि प्रभु इस धरती पर आपके राज्य को लोग देख सकें और आपके राज्य के द्वारा सामर्थ्य प्रकट हो और आपकी महिमा जिससे प्रकट होने पाए। और सारा आदर, सारी महिमा, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उस राज्य की शुरुआत की जो धरती पर शुरू हुआ। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से ये कार्य शुरू हुआ, और उसके पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आज हम, आप और हम इस राज्य में दाखिल हो सकते हैं, इस राज्य का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि हमें अपने शारीरिक जीवन जिसमें हम लिप्त हैं पूरी तरीके से, शारीरिक स्वभाव जिसके कारण हम परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझ नहीं पाते हैं, उन सब बातों में पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन में तब तक कार्य करे जब तक हमारा जीवन आत्मिक, हमारा स्वभाव आत्मिक नहीं हो जाता, और हम आत्मिक बातों को समझने नहीं लगते, और हम आत्मिक तौर पर चलने फिरने, उठने बैठने और सोचने नहीं लगते, और हमारे जीवन में आत्मिक बातें दिखाई नहीं देने लगती। आत्मा के फलों के द्वारा इन बातों की पुष्टि की जाती है हमारे जीवन में, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें और आगे ले जाए और परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाने के योग्य हमें बनाए। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सुसमाचार की उस अच्छी बातों को जो व्यवस्था में थी, हम उसको मूसा के तंबू के द्वारा, अध्ययन के द्वारा आत्मिक आंखों से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसी योजना बनाई थी, और हमारे आत्मिक जीवन के लिए उसने सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट किया, और हमें उस परफेक्शन में वो पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा पहुंचाना चाहता है। और इसीलिए उसने हमें वचन तो दिए ही दिए, लेकिन साथ में पवित्र आत्मा दिया जो इन वचनों का प्रकाश है, और वही इन बातों को प्रकाशित कर सकता है, ताकि हम इन बातों को जैसा परमेश्वर ने डिज़ाइन किया है उन बातों को वैसे समझें, और हमारी समझ संसारिक समझ ना हो बल्कि आत्मिक समझ हो, कि हम परमेश्वर की बातों को उसकी दृष्टि के अनुसार देखने, सुनने और समझने लगें। आज हम तीसरी वेदी पर आते हैं जो कि उस पवित्र स्थान में उपस्थित थी, और वो तीसरी वेदी के बारे में आज हम सीखेंगे, देखेंगे और जानेंगे। और वो तीसरी वेदी जिसे ऑल्टर ऑफ इंसेंस बोलते हैं, या उसे गोल्डन ऑल्टर भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में धूप की वेदी बोलते हैं, जिस पर सुगंधित द्रव्य या सुगंधित चीज़ें यानी खुशबू जलाई जाती थी। परमेश्वर की उपस्थिति के जो पर्दा जो परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को विभाजित करता था, उस पर्दे के ठीक सामने, जहाँ पर अंदर पर्दे के अंदर वाचा का संदूक हुआ करता था, बीचों बीच ये वेदी स्थापित की जाती थी। हम मनुष्य की हमारी पहुँच एक मनुष्य होने के नाते परमेश्वर तक तब तक संभव नहीं है जब तक कि परमेश्वर चूँकि आत्मा है, तो हमारी आत्मा वहाँ पर जा सकती है, परमेश्वर की निकट जा सकती है, उसके समीप जा सकती है, और हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकती है। और जब तक कि पवित्र आत्मा
हमारे जीवन में कार्य ना करे और हमें इस योग्य ना करे कि हम हमारी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वहाँ पर परमेश्वर के साथ सहभागी हो, उसके साथ सहभागिता रखे, तब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। और इसी विषय की चर्चा में अगली वेदी, जिसे धूप की वेदी कहते हैं, आज हम उसके विषय में अध्ययन करेंगे। शैतान हमारे मनों को भ्रमित करने का हर संभव प्रयास करता रहता है कि हम परमेश्वर पर मन केंद्रित ना कर सकें और मन और आत्मा से पवित्र आत्मा की सहायता पाकर परमेश्वर के साथ सहभागिता ना रख सकें। किसी ने ऐसा कहा है कि परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। परमेश्वर की सेवकाई में लोग कितना कुछ कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, और सब कुछ करके भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि परमेश्वर हमारे कार्यों पर जो हम शरीर से करते हैं उस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कार्य किया है अपने पुत्र के द्वारा, जब तक हम उन बातों पर ध्यान नहीं लगाएंगे और उन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, हमारे जीवन से परमेश्वर को कोई लगाव नहीं होगा। वो परमेश्वर हमारे कार्यों पर ध्यान नहीं देगा। कैसे? बल्कि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि हम क्या हैं, व्हाट वी आर, हम क्या हैं। हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हैं और हम उसके सामने एक मिट्टी के समान हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मनुष्य तो मिट्टी ही है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर ने हमारे अंदर जो आत्मा रखी है वो निर्जीव है, मृतक है, और जब तक प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए उसको बलि किया, हमारे पापों के लिए उसको बलि किया, जब तक हम उस बलिदान को स्वीकार नहीं करते और उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमारी आत्मा निर्जीव होती है। लेकिन जिस दिन और जिस घड़ी हम इस बलिदान को स्वीकार कर लेते हैं और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लेते हैं और ग्रहण कर लेते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा हमें वरदान स्वरूप मिलता है। और ये एक परमेश्वर की ओर से ऐसा वरदान है कि हम केवल उद्धार ना पाएं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी आत्मा पहुंचने पाए। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा इंतज़ाम किया है। हम क्या हैं और कैसे हैं, इससे प्रकट होता है कि वो काम, हमें क्या काम करना उचित है। हम इस बात को हमें पवित्र आत्मा हमें आकर ये बातें सिखाता और बताता और दिखाता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारी आत्मा से वो क्या चाहता है। परमेश्वर जो सब कुछ देने वाला और सब कुछ करने वाला है, वो मनुष्य से कोई कार्य नहीं चाहता, बल्कि वो मनुष्य को हमें विश्राम में पहुंचाना मांगता है, ताकि हम हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता रखें और वहाँ पर विश्राम पाए। और ये विश्राम हमारी आत्मा को मिलता है, लेकिन हमारी देह जब तक इस जीवन में हम हैं, शरीर में हैं, तब तक हमारी देह को जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करनी है। तो हमें अपने शारीरिक और आत्मिक जीवन के बीच बैलेंसिंग चाहिए होती है, हमें एक संतुलन चाहिए। इसीलिए बिना पवित्र आत्मा के ये संतुलन भी संभव नहीं है। धूप की वेदी की बनावट तथा उसका स्थान, ये क्या था? कंस्ट्रक्शन एंड द पोजीशन ऑफ द ऑल्टर ऑफ इंसेंस। जैसा कि हमने देखा है कि पवित्र स्थान में जब प्रवेश करते हैं तो उत्तर दिशा में रोटी की मेज स्थापित की जाती थी और ठीक उसके सामने दक्षिण दिशा में दीपदान रखा जाता था, और धूप की वेदी इन दोनों के बीच से आगे बढ़ने पर पश्चिम दिशा की ओर पर्दे से ठीक पहले, जो कि परम पवित्र स्थान के सामने लगा होता था, वहाँ पर रखी जाती थी। ये ऑल्टर एंड ये जो वेदी है, ये ऑल्टर ऑफ इंसेंस, ये एक प्रकार से मध्यस्थता की वेदी थी, या प्रार्थना की वेदी इसको बोलते हैं, जो प्रार्थना मध्यस्थता के लिए की जाती है, यानी प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। प्रेयर ऑफ इंटरसेशन का मतलब होता है अपने लिए प्रार्थना नहीं की जाती है। उसका कारण है हम तो वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पहुँचने के योग्य नहीं थे, तो किसने हमें वहाँ पहुँचाया, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। आप परमेश्वर से वहाँ जाके क्या बात करेंगे? आप वहाँ पर जाकर, हम और आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो हम इस लायक नहीं होते हैं कि हम परमेश्वर से कुछ कहें, बल्कि पवित्र आत्मा हमें
इस योग्य बनाता है कि वहाँ पहुंचकर हम परमेश्वर की सुनने लगते हैं और ध्यान से सुनने लगते हैं और परमेश्वर की बातों पर ध्यान देने लगते हैं। और जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, जो अभी बाहरी हैं, उन लोगों के लिए हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि प्रभु जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं, काश वो लोग भी यहाँ तक पहुँचने पाएँ, आपका अनुग्रह उन पर हो। तो हम दूसरों के लिए मध्यस्थता करते, इसी को बोलते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना। ये वेदी प्रार्थना की वेदी कहलाती है और सबसे पहले ये यीशु मसीह को दर्शाती है, जो कि हमारा मध्यस्थ है, वही हमारा यानी परमेश्वर से मेल कराने वाला है। और ये वेदी यीशु मसीह को ही दिखाती है और हमारे लिए पिता की उपस्थिति में वो निवेदन करता रहता है, जैसा कि इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय में देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय और उसके 9 अध्याय के 24 पद में देखेंगे। 9 अध्याय उसका 24 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, हम जिसमें स्टडी कर रहे हैं जाके, ये केवल नमूना था उस सच्चे पवित्र स्थान का जिसमें हमें और आपको प्रवेश करना था और जिसका महायाजक यीशु मसीह है। उसने हाथ के बनाए हुए तंबू में या मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किया, बल्कि ये जो नमूना हमारे सामने रखा गया है, इस नमूने के अनुसार, ताकि हम सीख सकें, देख सकें और जान सकें कि यीशु मसीह ने हमें कहाँ पहुँचाया है। उसने इस जो नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति में पहुंचा हमारे लिए। इसी के साथ साथ ये प्रार्थना की वेदी वहाँ पर अंदर इसी बात को दिखाती कि यीशु मसीह वहाँ पर पहुँच गया हमसे पहले, और वहाँ पर वो हमारे और आपके छुटकारे के लिए जो उसके बलिदान के द्वारा हमें मिलता है, वहाँ पहुँचकर हमारे लिए निवेदन करता है और हमें पवित्र आत्मा दान में दिया गया है, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर हमें भी पवित्र आत्मा उस स्थान तक पहुँचाए, सिद्ध बनाकर और शुद्ध करके। ये कार्य पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के बिना असंभव है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय के 25 पद में देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए जो उसके द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर के पास आने का मतलब कि इस वेदी तक पहुँच जाना, इंटरसेशन की, वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पहली चीज़, वो हमारे लिए विनती सर्वदा करता है। दूसरी बात, वो सर्वदा जीवित है, इसलिए वो सर्वदा हमारे लिए विनती करता है कि आत्मा में हम अनंत जीवन तक के लिए जीवित रहें और परमेश्वर के निकट हमारी आत्मा पहुंच जाए, अभी जब हम पूरा उद्धार पाते हैं। ये उद्धार का पूर्ण स्वरूप है जो यीशु मसीह के बलिदान से शुरू हुआ और इस वेदी तक, पहली वेदी और इस वेदी के बीच आप देखेंगे कितने पड़ाव हैं। और पहली वेदी जो ब्रेजन ऑल्टर कहलाती है, या प्रायश्चित की वेदी या बलिदान की वेदी, और फिर ये है प्रार्थना की वेदी या मध्यस्थता की वेदी। यीशु मसीह ने वही बलिदान हुआ और उसी ने वही हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, या ताकि हम यहाँ से उसके बलिदान के द्वारा छूट कर उसकी मध्यस्थता के कारण हम यहाँ तक पहुँचे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर। और आत्मा हमारी वहाँ पहुँच सकती है। अंदर का जितना भाग है ये हमारी आत्मा का भाग है, जिसमें शरीर नहीं जा सकता। इसीलिए जो बाहरी आंगन है वो शरीर को प्रकट करता है, और पवित्र स्थान हमारे माइंड को या हमारे प्राण को प्रकट करता है, और परम पवित्र स्थान हमारी आत्मा को प्रकट करता है। ये दूसरा पड़ाव है जो इस वेदी के द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण होता है, और ताकि हम स्वयं तो पहुँचे और जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उनको भी हम वहाँ तक पहुँचने में पवित्र आत्मा हमारे द्वारा मदद करे, उन लोगों की गाइड करे उन लोगों को, ताकि और हमारे द्वारा पवित्र आत्मा उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करे, ताकि वो लोग भी उस स्थान तक पहुंच सके। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह,
और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यानी यहाँ पर यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन कर रहा है ताकि हम उसके बलिदान के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसके द्वारा धुलकर और शुद्ध होकर और सिद्ध बनकर हमारी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने पाए। कितनी बड़ी योजना थी। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 34 पद में इस प्रकार से पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिख के बताया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 34 पद मैं आपके बीच में पढ़ूंगा ताकि आप भी मेरे साथ खोल के पढ़ें और देखें कि परमेश्वर 34 पद 8 अध्याय का। और यहाँ पर लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया और वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? ये सब बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से कभी भी अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमें शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में प्रवेश करना है। हमारी आत्मा वहाँ पर प्रवेश करती है। यीशु मसीह के बाद से सब कुछ आत्मिक शुरू हो गया है, लेकिन आज तक आप जहाँ नज़र उठा के देखिए सब जगह शारीरिक चल रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो कार्य जिस तरीके से होना चाहिए था वो अब तक शुरू भी नहीं हुआ। पीतल की वेदी इस बात को दर्शाती है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, तथा धूप की वेदी इस बात को दर्शाती है कि अब वो पिता की उपस्थिति में हमारे लिए निवेदन कर रहा है, तथा ताकि हमें भी जहां वो है वहां तक पहुंचा सके। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 3 पद में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा था, उसकी बात को हमें स्मरण करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराता है कि उसने क्या कहा था, और वही चीज़ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पूरी करता है। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ये यीशु मसीह हमें वहाँ तक इसीलिए पहुँचा रहा है क्योंकि वहाँ यीशु मसीह उपस्थित है और वो हमारी पहुंच भी बनाता है। बस ये है कि वहाँ पर हमारी आत्मा को प्रवेश मिलता है, क्योंकि आत्मा से आत्मा को मिलाने का काम किया जा रहा है। जो कोई परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति करता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। इस बात को स्मरण रखिएगा, यही सिद्धांत है। और इसीलिए पवित्र आत्मा की सहायता हमें प्रदान की गई है, क्योंकि वहाँ हमारा शरीर नहीं केवल हमारी आत्मा पवित्र आत्मा की सहायता से प्रवेश कर पाती है और कर सकती है। अतः पीतल की वेदी से जो कि फाटक के भीतर थी, इस धूप की वेदी तक जो कि परम पवित्र स्थान के सामने है, इस बात को दिखाता है कि किस प्रकार मसीह में हमारा संपूर्ण उद्धार हो सकता है। पीतल की वेदी पर हम मृत्यु को देखते हैं जो हमारे लिए उसने सही, और इस धूप की वेदी पर हम उसे पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में देख सकते हैं, जहां वो हमारे लिए विनती करने को सदा जीवित है। इसलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में, देखिए पौलुस यहाँ पर क्या कहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पौलुस इस प्रकार से कलीसिया को पत्री लिख रहा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। यानी वो ये सुसमाचार बार बार रिपीट करता है, और इसी सुसमाचार के लिए पवित्र आत्मा उसके जीवन में होकर कार्य करता है, ताकि हमारे और आपके जीवन में सुसमाचार पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण हो और हमारी पहुंच वहां तक हो जाए, ताकि वहां पर पहुंचाने के बाद फिर वो दूसरे व्यक्ति को एक एक करके वो सबके जीवन में यही कार्य करता है। अब आगे देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 7 अध्याय के 26 से 28 पद में चल के देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 26 से 28 पद तक यहाँ इस प्रकार से लिखा, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान
उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। यीशु मसीह युगान युग के लिए सिद्ध हो चुका है और अब वो हमें और आपको सिद्ध करना चाहता है। इसीलिए हम पर उसकी इस कार्य को जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे जीवन में पूर्ण करना चाहता है, हमें पवित्र आत्मा के साथ यानी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, उसके साथ सहयोग करने की ज़रूरत है, ताकि वो कार्य जो यीशु मसीह ने हमारे लिए शुरू किया है पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य हमारे जीवन में पूर्ण हो सके। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 10 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 5 अध्याय और उसका 10 पद, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यहाँ पे जीवन के कारण का मतलब है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे लिए आत्मा का जीवन बनकर आता है और उसके द्वारा हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने जो कार्य किया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य हमारे जीवन में पूर्ण होना आवश्यक है। सच्ची मसीहत इसी को कहते हैं और जो आत्मा में पूर्ण होती है। यीशु मसीह केवल हमारे पापों को लेकर हमारे स्थान पर मरा और पुनरुत्थान का संदेश हमारे लिए शुभ संदेश है कि अब हम उसकी इच्छा को अपने प्रतिदिन के जीवन में पूरी करें और ऐसा करने के लिए हमें आत्मिक सामर्थ्य की आवश्यकता होगी। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा सहायक के तौर पर दिया गया है। हमें अब पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी हमें विवश नहीं करेगा, यानी वो हमको कभी प्रेशराइज नहीं करेगा। अगर हम इच्छुक होंगे तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कुछ हमें दिखाएगा, कुछ बताएगा और कुछ हमको चलाएगा। लेकिन अगर हमारी इच्छा नहीं होगी तो वो हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं करेगा, हमें विवश नहीं करेगा, हमारे साथ जिद्दबाजी नहीं करेगा, बल्कि वो बैठा रहेगा और ठहरा रहेगा। यदि हम उसके साथ सहमत होंगे तो उसकी सुनेंगे और मानेंगे, तभी वो हमारी सहायता करेगा। इस बात को सीखने के लिए और समझने के लिए यशायाह नबी की पुस्तक में चलेंगे, भविष्यवाणी की पुस्तक में। वहाँ पर पुराने लोगों के लिए भविष्यवाणी के रूप में यहाँ पर ये हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया है और उन्होंने क्या गलती की थी, कहीं हम वही गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का युग है और आज जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के उस कार्य को जो उसने शुरू किया था और वो सिंहासन पर बैठा है और पवित्र आत्मा उस कार्य को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूरा करने के लिए भेजा गया है, क्या हम उसके उस कार्य को समर्थन दे रहे हैं या हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं? अगर नहीं तो हमें ध्यान देना चाहिए। यशायाह नबी की पुस्तक 63 अध्याय, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 63, इसके 7 पद से पढ़ेंगे। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, ये इजराइलियों के विषय में, यहूदियों के विषय में लिखा है, अर्थात इजराइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे, और वो उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया और उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। 10वां पद यहाँ पर लिख रहा है, तो भी ये सब के बावजूद, 7 पद से 9 पद तक जो पढ़ा, इन सब के बावजूद तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वो पलटकर उनका शत्रु हो गया। कौन? वो पवित्र आत्मा जिसको उन्होंने खेदित किया था, वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में था, लेकिन वो पवित्र आत्मा के साथ सहयोग नहीं करते थे, सहमत नहीं थे, उसकी आज्ञा नहीं मानते थे। इसलिए वो पवित्र आत्मा पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि पवित्र आत्मा जो आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया है, जो आपको अनंत जीवन के मार्ग में आगे ले जाने के लिए दिया गया है, आपको पूरा उद्धार
दिलाने के लिए भेजा गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ऐसा हो। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र से निकाल लाया वो कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वो कहाँ है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर ना लगी, वो कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तू अपनी प्रजा की अगुवाई इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। परमेश्वर अपना नाम करने के लिए, अपने नाम को महिमा देने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता है। और जब हम पवित्र आत्मा जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है, जिसे उसने अपने कार्य को करने के लिए भेजा है और जो केवल परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा करने के लिए हमारे जीवन में आता है, वो कैसे हमारी इच्छा पूरी करेगा? वो हम उससे कुछ मांग नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करने के लिए आया है। इस बात में ध्यान करें और थोड़ा सा अपने जीवन में शांति से बैठकर सोचें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्यों आया, क्यों उसने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, ताकि पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर की इच्छा बताए, इच्छा में बनाए, इच्छा में खड़ा करे, इच्छा में चलाए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना हमें सिखाए और वो हमें आज्ञा मानना ही सिखाता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। और पवित्र आज लिखित वचन अर्थात बाइबल लगभग सबके पास है, लेकिन सबके साथ सहायक अर्थात पवित्र आत्मा नहीं है। उसका कारण है कि लोग पवित्र आत्मा को सहयोग नहीं करते हैं और सब लोग उसके साथ नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 32 पद में, यहाँ पर यीशु मसीह ने जो बोला था उसका तात्पर्य यही है जो लोग मिस इंटरप्रेट करके समझते हैं। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। ये पवित्र आत्मा का विरोध करना यानी जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे हमारे जीवन में भेजा है उस बात को एक्सेप्ट ना करना और उसके उलट कोई और बात करना, जैसे कि परमेश्वर के वचन का जो सत्य है या उसका सही इंटरप्रिटेशन है पवित्र आत्मा हमें देता है, उसको ना एक्सेप्ट करके अपना इंटरप्रिटेशन रखना लोगों के सामने भी और उसे फॉलो करना स्वयं भी, यही पवित्र आत्मा की बात को ना मानना है और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। वो वेदी जिसे गोल्डन ऑल्टर भी कहते हैं, यानी यही प्रार्थना की वेदी आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को परमेश्वर के समीप जाने के योग्य बनाती है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। केवल हमारी आत्मा परमेश्वर के समीप जा सकती है, बल्कि पिता और पुत्र के साथ पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को लेकर जाता ताकि हम वो सहभागिता रखें और उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं जो शारीरिक रूप में हमारे लिए असंभव है। परमेश्वर तो आत्मा है और हम परमेश्वर के साथ शरीर में नहीं बल्कि हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा पिता और पुत्र की आत्मा के साथ सहभागिता या फेलोशिप रख सकती है और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तक जो कुछ हमने देखा, पढ़ा और सुना, उन सब बातों को मिलाकर अगर देखें तो हमें ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यीशु मसीह ने शरीर में पापों को मिटाने के लिए मृत्यु का सामना किया ताकि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए और पुनरुत्थान के द्वारा उसने आत्मा में उस स्थान पर प्रवेश किया जो कि मनुष्य के लिए कभी संभव नहीं था, अर्थात परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जो कि परम आत्मा है। और हमें जो यीशु मसीह के इस कार्य पर जो उसने सब मनुष्यों के लिए किया है, विश्वास करके गंभीरता से उस सुसमाचार की बातों पर मन लगाएं तथा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को अध्ययन व मनन करने को जीवन में महत्व दें ताकि पवित्र आत्मा हमें दिखा सके, सिखा सके, चला सके और उद्धार के कार्यों को हमारे जीवन में पूर्ण कर सके। दूसरा तिमुथियस
3 अध्याय और उसके 10 पद से देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 10 पद से। जब 3 अध्याय आप खोलते हैं दूसरा तीमुथियुस का, अंतिम दिनों में अधर्म, इस हेडिंग से जो लिखा हुआ है पहले पद से और 9 पद तक, ये तो आज सब प्रकट है। आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, जैसा कि आज सब जगह प्रकट दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा है। लेकिन 10 पद से जो लिखा है, पहले पद में ये लिखा, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य लोभी, स्वार्थी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ये इस प्रकार के स्वभाव के लोग हो जाएंगे। और आज आपको ये स्वभाव मनुष्यों में प्रकट रूप से दिखाई भी पड़ेगा, और कठिन समय भी है और बहुत कठिन समय होता चला जाएगा। लेकिन इसके 10 पद से क्या लिखा हुआ है, इसका दूसरा भाग उन लोगों के लिए है जो आत्मा में जीवन बिताते हैं और आत्मिक जीवन में हैं और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। परंतु तू, यानी ये व्यक्तिगत संदेश उन लोगों के लिए है जो आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, जो आत्मिक जीवन जी रहे हैं और जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। यानी ये तीमुथियुस को कह रहा है पौलुस, जो पौलुस का सहयोगी था, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यानी जितने लोग मसीह में आत्मिक जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जब आप आत्मा में जीवन व्यतीत करना चाहेंगे तो आपके सामने कठिनाइयां आएंगी। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन सब बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का जन यानी हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर यानी आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, वो परमेश्वर का जन है, वो सिद्ध बने। ये वचन हमें बुद्धिमान बना सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिद्ध कर सकता है। हमेशा याद रखिएगा, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। खाली वचन से कुछ नहीं होगा। आपको बाइबल के शब्द पढ़ने आते हैं, भाषा पढ़नी आती है, लेकिन आपको इसके अंदर वो सच्चाई कभी नहीं मिलेगी जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। इसलिए इस बात को महत्व दें कि वचन के साथ साथ इक्वली इम्पोर्टेंट होली स्पिरिट भी है, और वो व्यक्ति है, वो पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो इस वचन को हमें समझाता भी है, हमें सिखाता भी है, हमें दिखाता भी है और हमें चलाता भी है। हम वचन पर चल नहीं सकते अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि से। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आप किसी प्रकार से उसका विरोध ना करें। अतः हमारा आत्मिक मेल जो यीशु मसीह के बलिदान व पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा की अगुवाई है, हमारी पहुंच इस वेदी तक होती है। इसी को सबोपदेशक 5 अध्याय के पहले और दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा गया है। ये पुस्तक लिखी गई है सुलेमान के द्वारा। सुलेमान ने इस पुस्तक को लिखा है, सबोपदेशक की पुस्तक, उसके 5 अध्याय के पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। यानी परमेश्वर के भवन का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, यानी इस वेदी तक पहुंचना परमेश्वर की उपस्थिति में जाने को कहते थे, और प्रत्येक याजक केवल यहीं तक जा सकता था। और पवित्र आत्मा सबसे पहले हमें यहीं तक पहुंचाता है, हमारी आत्मा को, और ये परमेश्वर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है कि जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तंबू के अंदर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर नोटिसेबल पॉइंट है, यानी जिसे हमें हमेशा याद रखना है, वो ये है कि सावधानी से चलना। हमें आत्मा में सावधानी से चलना है, उतावली से नहीं चलना है। और अक्सर आप देखिए
जो शारीरिक लोग हैं वो कितनी उतावली से चलते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, इसीलिए सावधानी से चलते हैं, क्योंकि हमारी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा आगे आगे है और हम उसके पीछे पीछे। तो किसी के पीछे चलिए तो सामने वाले की स्पीड के हिसाब से ही आपकी स्पीड होगी, आप उसको धक्का तो नहीं दे सकते। इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई कितनी ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी से चलना। और दूसरी पॉइंट है सुनने के लिए समीप जाना। यानी इस वेदी पर जब हम जाते हैं तो यहाँ हम बोलने के लिए नहीं जाते, परमेश्वर के सामने बकबक करने के लिए नहीं जाते। इसीलिए प्रार्थना का मतलब बकबक करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम यहाँ तक जाते हैं ताकि हम परमेश्वर की सुनना शुरू करें। और इसीलिए लिखा सुनने के लिए समीप जाना। और यही यानी परमेश्वर की उपस्थिति के सामने इस वेदी पे आने का मतलब परमेश्वर की सुनना, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे लिखा है सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे यानी मूर्ख नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना, जब यहाँ जाना तो बोलने में उतावली मत करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हूँ। वहाँ पर हम दूसरे के लिए निवेदन करने जाते हैं। पहली बात, हम अपने लिए नहीं जाते हैं, हम तो वहाँ तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में पहुँचे हैं और हम वहाँ पर दूसरों के लिए कहते प्रभु हम यहाँ आ गए हैं, काश मेरे और भी लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच जाएं, उन पर अनुग्रह कीजिए। दूसरे के लिए हम अनुग्रह की प्रार्थना कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कितनी ध्यान देने वाली बात है। और ये 5 सवोपदेशक 5 अध्याय के 1-2 पद में इस प्रकार से ये वर्णित किया गया है ताकि हम ध्यान दें। पौलुस इस बात को इस प्रकार से इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके पहले पद को आप देखेंगे, मृत्यु से जीवन की ओर, ये पीतल की वेदी को दिखाता है। और उसके बाद मसीह में 11 पद से ये इस वेदी को दिखाता है जो प्रार्थना की वेदी है। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब यहाँ पर फेस चेंज हो गया। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हम इस वेदी तक जब पहुँच जाते हैं तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ गए, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों में से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में, यीशु मसीह के द्वारा हम दोनों की का मतलब चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, हम दोनों की एक आत्मा में यानी पवित्र आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यानी हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। इस वेदी तक पहुंचना पिता के पास पहुंच हो जाना है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यहाँ पर हम आत्मिक बनाकर यानी हम परमेश्वर का मंदिर बनते हैं, वो भी आत्मिक, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करे और हमें परमेश्वर की आत्मा इस स्थान तक हमारी आत्मा को लेकर जाती है। अगला भाग जिसे परम पवित्र स्थान कहते हैं वो इससे भी अधिक प्रमुख स्थान है, जहां पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें शुद्ध भी करता है और सिद्ध व्यक्तित्व में परिवर्तित करके परमेश्वर की उपस्थिति में जो भरपूरी का स्थान है ले जाता है। हम अपनी योग्यता से यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते, इसलिए आगे के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सबसे पहले कि आपको प्रतिदिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की फेलोशिप की
प्रैक्टिस करनी होगी, इसमें बने रहने की। परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब संभव है, ताकि आप जीवित वचन को रोज़ प्राप्त करें, जो हमारी आत्मा का भोजन है, और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करें, और वो प्रकाश जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है प्रतिदिन प्राप्त करें। ये 3 चीज़ें जब हमारे जीवन में रेगुलर हो जाती हैं, तब हम इससे आगे अगले पड़ाव के लिए योग्य होते हैं, ताकि हम परमेश्वर की उस भरपूरी के स्थान में प्रवेश करें, जिसके लिए पवित्र आत्मा हमें यहाँ पर प्रिपेयर करता है। इस पहले भाग में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब तक जितना हमने जाना है, इन सब बातों को हम एक बार असेंबल करके आपके सामने रखेंगे, ताकि स्पिरिचुअली आप अंडरस्टैंड करें कि आत्मिक तौर पर ये चीज़ें हमारे जीवन में कैसे व्यवस्थित होती हैं, और कैसे हमको इनके साथ सहयोग में बने रहना, आज्ञाकारी बने रहना, ताकि हम आगे के जाने के योग्य हों। और परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा इन सब बातों में हमारी अगुवाई करें, और हम सब मिलकर उस अगुवाई को ग्रहण करें और आगे जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस महान कार्य के लिए, और जिसका सुसमाचार हमें दिया गया है। सुसमाचार तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें जो वर्णन है वो बहुत बड़ा है, और उससे उस योजना में आपका पूरा वचन भरा पड़ा है। चाहते प्रभु ये योजना हम सब के जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पूरी भी हो, और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, और हमारे जीवन में आपका राज्य बढ़े, और हमारा जीवन आपके राज्य में बढ़े, और आपका नाम हम सब के द्वारा महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।